सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिला। 369 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स का अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो थोड़ा बहुत हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, और कंपनी के द्वारा गैप अप ओपनिंग के साथ एक लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी ने लेवल्स हमें अच्छा खासा लिस्ट किया। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी के द्वारा जो हाई हमें रजिस्टर किया गया है वो कहीं ना कहीं 379 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के द्वारा एक लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट किया गया है। ये जियो फाइनेंशियल्स के लिए भी और इनके शेयर होल्डर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाला हमें एक माइंडसेट निकल के आया है। अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करके देखेंगे तो ये वही कंपनी है जो हमने 232 रुपये पर आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ से हमने टेक्निकल चार्ट के अंदर भी एनालाइज करके आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ से एक बिग रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमने कोई कंपनी का टेक्निकल जो फंडामेंटली जो पैटर्न्स होता है फिर जो पैरामीटर्स होते हैं उतने हमने पैरामीटर्स को एनालाइज नहीं किया था, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स या फिर इनका जो बिजनेस है वो अभी दोस्तों इनिशियल स्टेज पर है। सिर्फ हमने कंपनी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर देखा था, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट को ही देख के हमने निवेश किया था। और तब से अगर आप देखोगे हमें करंट बेसिस के ऊपर तब हमने बाइंग किया था और अभी तक हमें कितने परसेंट तक का रिटर्न्स मिल रहा है आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं 59% तक का रिटर्न्स जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा कितने महीनों में, कहीं ना कहीं 4 महीनों में शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो जो कंपनी के अंदर आपको साल में 25 से 30% तक का रिटर्न दोस्तों अगर आपको मिल जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई कंपनी अगर आपको 3 से 4 महीने में 60% तक का अगर रिटर्न मिलता है, ये एक्सट्रीमली अच्छी वाली बात निकल के आ रही है। जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है, क्योंकि कंपनी के द्वारा एक जो रजिस्टेंस लेवल था उस रजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और अभी फिर आपको रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अभी जैसे मार्केट क्लोज हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लग चुका है, जहां अगर आप देखोगे ऑर्डर हमें बाइंग साइड के लिए लगा है। क्वांटिटीज ऑलमोस्ट हमें 10,900 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें जैसे कल के दिन मार्केट ओपन होगा अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल पाएगा। उसके साथ साथ डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी के अंदर देखोगे जैसे गिरावट आते बड़े बड़े डिलीवरीज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन मोर देन 50% के डिलीवरीज देखने को मिला। तो ये आपको क्या लगता है, ये जो डिलीवरीज हमें नजर आया है ना, ये क्या पब्लिक के द्वारा बाइंग किया गया है, रिटेलर्स के द्वारा बाइंग किया गया है? नहीं दोस्तों, ये बाइंग किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ये बाइंग किया गया है एफआईएस के द्वारा, और ये बाइंग किया गया है डीआईएस के द्वारा। यही लोग गिरावट के ही अंदर अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। अभी एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है जो कि प्रभुदास लीलाधर, इनके द्वारा टारगेट दिया गया है कि बहुत जल्द कंपनी 408 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि आनंद राठी। तो आनंद राठी के द्वारा भी हमें एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी 350 रुपीज़ से लेके 435 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि 435 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे और कितने महीने लग सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सबसे पहले 470 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, और जो दूसरा टारगेट है वो कहीं ना कहीं 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो जितने सारे टारगेट्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आ रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टारगेट्स है। और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर हमने यही लेवल पर दोस्तों बाइंग किया था, और यही लेवल से कंपनी की तरह गजब का प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे दोस्तों बढ़ रहा है। यहाँ दोस्तों एक ही पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है कि एक भी कैंडल जियो फाइनेंशियल्स की जो दोनों मूविंग एवरेज मैंने सेटअप किया है, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, इनके नीचे एक भी कैंडल की क्लोजिंग हमें अभी तक देखने को नहीं मिला, जिस हिसाब से हम लोग समझ सके कि यहाँ से थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग होगा, राइट। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक भी कैंडल को दोस्तों आप ऑब्जर्व करना कि क्या इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है वैसे कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है और वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। अभी जैसे दोस्तों फिर मूविंग एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी आएगा वैसे आपको तेजी देखने को मिल जाएगी।
एंड म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखोगे तो आप चौंक जाओगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो कि कैनरा, इनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और कैनरा का एक म्यूचुअल फंड जिन्होंने 7,300 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। एक और कैनरा का फंड ऑलमोस्ट हमें 1100 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर निप्पॉन के फंड के द्वारा 14,000 करोड़ की खरीदारी। एक और निप्पॉन का एक स्मॉल कैप फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 46,000 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ। और जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर हमें कंपनी की एंट्री हो चुकी है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हमें कंपनी के अंदर आ सकता है, जिस वजह से और ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में तेज़ी हमें देखने को मिल पाएगी। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो आज के दिन थोड़ा बहुत हमें नेगेटिव क्लोज किया, लेकिन HDFC बैंक के द्वारा पिछले एक महीने में 8.5% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और मेन इसका जो रीजन है तेजी आने का, वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ही अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। इसलिए मैं हर बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस तो इंपॉर्टेंट चाहिए, पैरामीटर्स भी अच्छे चाहिए, उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट भी दोस्तों अच्छा ही होना चाहिए। तो अगर आप HDFC बैंक का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो ये ऊपर का है एक रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे का एक सपोर्ट लेवल था। इसी के नीचे, इसी के बीच में कंपनी लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही HDFC बैंक के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, यही पॉइंट के ऊपर हमें खरीदारी करने का एक बहुत अच्छा खासा लेवल था 1470 रुपए का, राइट। तो जिन लोगों ने 1470 रुपए के आसपास निवेश किया, तब से आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। अभी सबसे पहले हमें 1720 रुपीज़ तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें 1900 रुपीज़ तक का टारगेट HDFC बैंक के अंदर बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकता। लेकिन HDFC बैंक के अंदर ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, यानी कि आपको क्या HDFC बैंक के अंदर Q4 रिजल्ट से पहले क्या बाइंग करना चाहिए, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यही इनके द्वारा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या बोला गया है, चलिए चेकआउट कर ले। तो सबसे पहले बोला गया है सिटी। तो सिटी के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कि राइट आपको 101% बाइंग करना चाहिए, और जो टारगेट प्राइस है 2050 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे 38% की रैली आपको जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नज़र आ HDFC बैंक के अंदर नज़र आ सकती। उसके साथ साथ अगला जो ब्रोकरेज फर्म है उनका नाम है जेफरीज। तो जेफरीज के द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और टारगेट प्राइस 1800 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। उसके बाद एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भी एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और टारगेट प्राइस 1900 रुपीज़ के आसपास हमें दिया गया है। तो जो टारगेट प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे HDFC बैंक के अंदर, ये बहुत अच्छे खासे टारगेट हमें नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से Q4 के अंदर इन 12 स्टॉक्स के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी बाइंग हुआ है। उसके अंदर सबसे पहले बाइंग हुआ HDFC बैंक, मिंडा कॉर्पोरेशन, AU, फिर ट्रायल है, ओरेकल फाइनेंस है। ऐसे 12 स्टॉक्स के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के Q4 के अंदर हमें बाइंग किया गया। और ये डेटा बहुत पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गिरावट के ही अंदर आप ऑब्जर्व करना कि म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग करते हैं। और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, यहाँ जो डिलीवरीज अगर आप आज के दिन का देखोगे तो कहीं ना कहीं 77% की डिलीवरीज हमें HDFC बैंक के अंदर नज़र आ चुका है। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब भी गिरावट आएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स अच्छी कंपनी के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, FIs के द्वारा और DIs के द्वारा बहुत बड़ी बाइंग दोस्तों किया जा चुका होगा। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का अगर आप हर एक महीने का बाइंग का डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो अक्टूबर के अंदर बाइंग किया, जैन के अंदर बाइंग किया, फेब के अंदर बाइंग किया। इनफैक्ट अभी जब मार्च महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा आएगा ना, उस महीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग किया होगा। और यहाँ जो आपको कैंडल दिखाई देगा ग्रीन कलर का, वो बहुत बड़ा कैंडल आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ था मार्च महीने के ही अंदर, और उसी महीने के अंदर बहुत सारा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया होगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले भारत बिजली लिमिटेड 6600 रुपये के आसपास ट्रेड कर, कंपनी ने 500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।